हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति का चैप्टर नंबर 5 मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत पड़तर पद्धति का चैप्टर सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने चैप्टर में आने वाले सारे सूत्र फॉर्मूले को पूरी तरह डिटेल में समझाया है और साथ में एक सम का भी सॉल्यूशन करके बताया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख लेना। और आज हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। यही से हम गुजरात यूनिवर्सिटी की 2023 के ईयर में पूछाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बोल दिया है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू अंबिका लिमिटेड। अंबिका लिमिटेड ની માહિતી નીચે મુજબ છે और यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है और यहाँ पे हम आपको बोला है कैलकुलेट द फॉलोइंग, नीचेની गणतरी करो। फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, नफा जथानो गुणोत्तर। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पीवी रेशियो इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू में 100 अपॉन में सेल्स, पीवी गुणोत्तर। तो अब हम जो नफा जथानो गुणोत्तर है उसको ही हम पीवी गुणोत्तर बोलते हैं। तो पीवी गुणोत्तर बराबर फाड़ो इंटू में 100 अपॉन में वेचाण। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है, फाड़ो है, तो ये हमें सब में नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फाड़ो बराबर वेचाण माइनस चलित खर्च। तो अब हम यहाँ पे एकम दीठ फाड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी अमाउंट लेंगे हम पर यूनिट की लेंगे, एकम दीठ लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेल्स है, वेचाण है। तो हम आपको यहाँ पे सम में दे दिया है, एकम दीठ वेचाण कीमत सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 60 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, चलित खर्च है। तो ये भी हम आपको सम में दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एकम दीठ चलित पड़तर कितना है, 45। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -45। तो अब हम 60 में से माइनस करेंगे 45 को, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 15। ये हमारा हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन फाड़ो। इसके अमाउंट अब हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15 और अब इंटू में क्या है 100 है, तो यहाँ पे करेंगे हम इंटू में 100 और अपॉन में क्या है, यहाँ पे सेल्स है, वेचाण है। तो अब इसमें भी हम कौन सी लेंगे, तो एकम दीठ लेंगे, पर यूनिट की अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पे हम आपको दे दिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एकम दीठ वेचाण कीमत कितने हैं, 60 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60। तो अब हम 15 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 25। और अब इसके फॉर्मूले में सूत्र में इंटू में 100 है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम परसेंटेज लिखेंगे, टका करेंगे। और अब हम आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या बोल दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, समटूट बिंदु एकमोमा। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है, बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, समटूट बिंदु एकमोमा बराबर कुल स्थिर खर्चा अपॉन में एकम दीठ फाड़ो। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, कुल स्थिर खर्चा है, ये हम आपको सम में दे दिया। ये रिया फिक्स कॉस्ट, स्थिर खर्च कितना है, 60,000 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60,000 और अपॉन में क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एकम दीठ फाड़ो है, जो कि हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पे ये रिया कितना है, 15। तो यहाँ पे अपॉन में कर देंगे हम 15। तो अब हम 60,000 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4000। और अब हम बीईपी इन यूनिट, समटूट बिंदु एकमों में जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम यूनिट लिखेंगे, एकमों लिखेंगे ये। अब उसके बाद हम आपको यहाँ पे थर्ड नंबर क्या दे दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, सलामतीनो गाळो एकमों। तो उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, सलामतीनो गाळो बराबर खरेखर वेचाण माइनस समटूट बिंदु ए वेचाण। तो अब ये फॉर्मूले में हम कौन सी अमाउंट लेंगे, तो जो यूनिट दिए गए होंगे, एकमों दिए गए होंगे, वो वाली अमाउंट लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक्चुअल सेल्स है, खरेखर वेचाण है। तो यहाँ पे हम आपको दे दिया है सेल्स एट प्रेजेंट हाल नु वेचाण कितना है, 10,000 यूनिट एकमों दे दिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 और उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस सेल्स एट बीईपी, समटूट बिंदु है वेचाण। तो इसमें हमने अभी सम में फाइंड आउट किया था समटूट बिंदु बीईपी इन यूनिट्स एकमों में, तो अब हम वो ले लेंगे, कितना है 4000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4000। तो अब हम 10,000 माइनस 4000 करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6000। ये हमारा हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सलामतीनो गाळो। और अब हम आपको ये यूनिट एकमों में फाइंड आउट करने का बोलेला, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम यूनिट लिखेंगे, एकमों लिखेंगे। अब उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो हम आपको यहाँ पे क्या बोल दिया है, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख वेचाण हो त्यारे नफानी रकम। तो यहाँ पे हम आपको सेल्स वेचाण दे दिया है 5 लाख और यहाँ पे हम आपको प्रॉफिट नफ़ो को फाइंड आउट करने का बोल दिया है। तो अब प्रॉफिट नफ़ो का फॉर्मूला कौन सा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, नफ़ो बराबर कुल फाड़ो माइनस स्थिर खर्चा। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुल फाड़ो है।
तो ये हमारे को सम में नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंट्रीब्यूशन फाड़ो फाइंड आउट करा ये एकम दीठ करा है, पर यूनिट का करा है, और हमारे को यहाँ पे जो चाहिए वो टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए, कुल फाड़ो चाहिए, इस वजह से। तो अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन कुल फाड़ो के फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे को सेल्स वेचाण दे दिया है और इसके बेस पे हमारे को प्रॉफिट नफ़ो को फाइंड आउट करने का बोला है। इस वजह से हम यहाँ पे फॉर्मूले में सेल्स वेचाण ले लेंगे और इसके इनटू में करेंगे पीवी रेशियो, पीवी गुणोत्तर। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सेल्स है, वेचाण है। तो यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी दे दिया सेल्स वेचाण कितना लेने का है, 5 लाख। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 लाख और इनटू में क्या है, पीवी रेशियो, पीवी गुणोत्तर। तो ये हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था, ये एरिया कितना है 25%। तो यहाँ पे लिख देंगे इनटू में 25%। याद रखना परसेंट है तो पीछे परसेंट भी लेना है। तो अब हम 5 लाख इंटू 25% कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो 5 लाख इंटू 25 करेंगे और लास्ट में परसेंटेज का बटन दबाएंगे हम। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000। ये हमारा हो गया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कुल फाड़ो। इसके अमाउंट अब हम यहाँ फॉर्मूले में लिख देते हैं 1,25,000। और अब माइनस क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है। तो ये हमारे को सम में दे दिया है, कितना है यहाँ पे 62,000 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 62,000। तो अब 1,25,000 में से हम 62,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 65,000। ये हमारा हो गया प्रॉफिट नफ़ो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये सम फिनिश हुआ। अब हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को दी सैफरन लिमिटेड की रिलेटेड नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी है और यहाँ पे बोल दिया है फ्रॉम द अबो डेटा फाइंड आउट, ऊपरनी माहिती परती शोधो। 5th नंबर पे बोल दिया है द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,08,000 इन यूनिट्स, रुपया 1,08,000 નો નફો કમાવવા વેચાણ એકમોમાં। तो यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट नफ़ो दे दिया है 1,08,000 और सेल्स वेचाण को फाइंड आउट करने का बोल दिया है, और वो भी काय में, इन यूनिट्स में, एकमों में। तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्थिर खर्चा प्लस नफ़ो अपॉन में आएगा एकम दीठ फाड़ो। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है। तो ये हमारे को सम में दे दिया है, ये रिया फिक्स एक्सपेंस स्थिर खर्चा कितना है 1,80,000। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,80,000 प्लस क्या है, प्रॉफिट है, नफ़ो है। तो यहाँ पे हमारे को नफ़ो प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, कितना है 1,08,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,08,000 और अपॉन में क्या है, यहाँ पे एकम दीठ फाड़ो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो ये हमारे को सम में नहीं दिया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फाड़ो बराबर वेचाण माइनस चलित खर्च। तो अब हम यहाँ पे एकम दीठ फाड़ो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं, इसलिए फॉर्मूले में जो भी अमाउंट लेंगे वो हम एकम दीठ पर यूनिट वाली लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेल्स है, वेचाण है। तो यहाँ पे हमारे को एकम दीठ वेचाण कीमत सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दी है, कितनी है 60 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 और उसके बाद माइनस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, चलित खर्च है। तो ये भी हमारे को सम में दे दिया है, वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट एकम दीठ चलित खर्च कितना है 36 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 36। तो अब हम 60 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 24। ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एकम दीठ फाड़ो। तो अब इसके अमाउंट हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 24। तो अब हम 1,80,000 प्लस 1,08,000 करेंगे, डिवाइड करेंगे 24 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 12,000। और अब हमारे यहाँ पे वेचाण सेल्स को इन यूनिट एकमों में फाइंड आउट करने का बोलेला, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम यूनिट लिखेंगे, एकमों लिखेंगे। सिंपल है। हमारे को यहाँ पे सम में वेचाण सेल्स को इन यूनिट एकमों में फाइंड आउट करने का बोला, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिया। अगर हमारे को यहाँ पे सम में वेचाण सेल्स को इन रुपीज़ में, रुपया में फाइंड आउट करने का बोलते हैं तो सेम यही फॉर्मूला होता है, खाली अपॉन में जो एकम दीठ फाड़ो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, उसकी जगह पे हम यहाँ पे पीवी रेशियो, पीवी गुणोत्तर ले लेते हैं। अब हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे को बोल दिया है द सेल्स टू मेक अ लॉस ऑफ ₹1,08,000 इन यूनिट्स, रुपया 1,08,000 ની खोट करवा वेचाण एकमों। तो यहाँ पे हमारे को खोट दे दी है, लॉस दे दिया है, कितना है 1,08,000 और उसके बेस पे हमारे को वेचाण सेल्स को फाइंड आउट करने का बोल दिया है, वो भी काय में, इन यूनिट्स में, एकमों में। तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्थिर खर्चा माइनस खोट अपॉन में आएगा एकम दीठ फाड़ो। जो अभी हमने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया था सेम टू सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट नफ़ो दिया था इसलिए हमने प्रॉफिट नफ़ो को प्लस किया, और यहाँ पे हमारे को खोट लॉस दे दिया इसलिए हम खोट लॉस को यहाँ पे माइनस करेंगे और कुछ नहीं।
तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है, तो ये हमारे को सम में दे दिया है, कितना है 1,80,000। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,80,000 और माइनस क्या है, लॉस है, खोट है, तो ये भी हमारे को सम में बोल दिया है कितना लेने का है, 1,08,000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1,08,000 और अपॉन में क्या है, एकम दीठ फाड़ो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, जो कि हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था। ये एरिया कितना है 24, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24। तो अब हम 1,80,000 माइनस 1,08,000 करेंगे तो हमारे को मिलेगा 72,000 और डिवाइड में क्या है 24 है, तो यहाँ पे डिवाइड में लिख देंगे 24। तो अब हम 72,000 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3,000। और अब हमारे को यहाँ पे सेल्स वेचाण को एकमों यूनिट में फाइंड आउट करने का बोल दिया है, तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम यूनिट लिख देंगे, एकमों लिख देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे को बोल दिया है द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर यूनिट इन यूनिट्स, एकम दीठ ₹8નો नफो करवा वेचाण एकमों में। तो अब यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट नफ़ो तो दे दिया है, लेकिन कौन सा दिया है, पर यूनिट का दिया है, एकम दीठ नफ़ो दिया है, और उसके बेस पे ही हमारे को सेल्स वेचाण को फाइंड आउट करना है, वो भी काय में, इन यूनिट में, एकमों में। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पे हमारे को जो नफ़ो प्रॉफिट दिएला वो टोटल दिएला, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। लेकिन अब यहाँ पे हमारे को जो नफ़ो प्रॉफिट दिया है वो एकम दीठ दिया है, पर यूनिट वाला दिया है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट, स्थिर खर्चा अपॉन में आएगा एकम दीठ फाड़ो माइनस नफ़ो। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है, तो उसकी अमाउंट हमारे को फॉर्म में दे दी है, कितनी है 1,80,000 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,80,000। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपॉन में एकम दीठ फाड़ो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, जो कि हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था, कितना है 24 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24। माइनस क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है, नफ़ो है, तो हमारे को यहाँ पे बोल दिया है कितना लेना है, ₹8 लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 8। तो अब हम 1,80,000 को सेम टू सेम वही लिख देंगे यहाँ पे, और अपॉन में क्या है 24 माइनस 8 करेंगे तो हमारे को आंसर यहाँ पे मिलेगा 16। तो अब हम 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 11,250। और अब हमारे को यहाँ पे सेल्स वेचाण को इन यूनिट्स एकमों में फाइंड आउट करने का बोलेगा, तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम यूनिट लिखेंगे, एकमों लिखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे जो टोटल नफ़ो प्रॉफिट की अमाउंट दी गई है उसका फॉर्मूला अलग है, और अगर नफ़ो प्रॉफिट की एकम दीठ पर यूनिट वाली अमाउंट दी गई होगी तो उसका फॉर्मूला अलग अप्लाई होएगा। अब उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे को बोल दिया है द सेल्स टू मेक अ लॉस ऑफ ₹8 पर यूनिट इन यूनिट्स में बोला है, एकम दीठ ₹8ની खोट करवा माटे वेचाण, वो भी काय में, एकमों में बोला है। तो अब यहाँ पे हमारे को खोट दे दिया, लॉस दे दिया, लेकिन कौन सा दिया है, पर यूनिट वाली अमाउंट दी है, एकम दीठ की अमाउंट दी है, और उसके बेस पे ही हमारे को सेल्स को वेचाण को फाइंड आउट करने का बोल दिया है, और वो भी काय में, इन यूनिट्स में, एकमों में। तो इसका फॉर्मूला कौन सा है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसमें हम प्लस करेंगे लॉस को, स्थिर खर्चा अपॉन में आएगा एकम दीठ फाड़ो और प्लस करेंगे खोट को। याद रखना ये हमने एकम दीठ पर यूनिट का जो नफ़ो प्रॉफिट का फॉर्मूला है उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे हम माइनस करते हैं प्रॉफिट नफ़ो को अपॉन में, तो यहाँ पे हम अपॉन में लॉस और खोट को प्लस करेंगे। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है, तो यहाँ पे हमारे को सम में दे दिया है, कितना है 1,80,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,80,000, और अपॉन में क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एकम दीठ फाड़ो है, हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था, यहाँ पे कितना है 24, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24, और प्लस क्या करना है, लॉस खोट को, तो यहाँ पे हमारे को खोट दे दी है, लॉस दे दिया है, कितना है ₹8 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 8। तो अब हम 1,80,000 को वही के वही लिख देंगे, और अपॉन में करेंगे 24 प्लस 8 को, तो हमारा टोटल हो जाएगा 32। तो अब हम 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5,625, और ये आंसर के पीछे हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट एकमों। अब हम फिफ्थ नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे को बोल दिया है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, समटूट बिंदु रुपया में फाइंड आउट करने का बोल दिया है, तो उसका फॉर्मूला है
ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, समतुर बिंदु रुपया में बराबर स्थिर खर्चा अपॉन में पीवी गुणोत्तर। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है, वो हमारे सम में दे दिया है, कितना है 1,80,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,80,000 और अपॉन में क्या दे दिया है, यहाँ पे पीवी रेशियो दे दिया है, पीवी गुणोत्तर दे दिया है। तो ये हमें सम में नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इंटू में 100 अपॉन में सेल्स, पीवी गुणोत्तर बराबर फाड़ो इंटू में 100 अपॉन में वेचाण। अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कंट्रीब्यूशन है, फाड़ो है, जो कि हमें सम में अभी फाइंड आउट किया था फर्स्ट में, कितना है 24 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 और इंटू में क्या है 100, तो इंटू में 100 करेंगे और अपॉन में क्या है, यहाँ पे सेल्स है, वेचाण है। तो यहाँ पे हमारे को एकम दीठ वेचाण कीमत दे दी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दी है, कितना है 60 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60। तो अब हम 24 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 40। और अब इसके फॉर्मूले में सूत्र में इंटू में 100 है, तो हमारा आंसर भी परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा, याद रखना ये। तो अब हम इसके अमाउंट को जो मेन फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं। तो कितना है यहाँ पे 40 है, ने पीछे परसेंट है, तो याद रखना परसेंट भी लिखना है हमारे। तो अब हम 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 40% से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4,50,000। याद रखना 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 40 के साथ, उसके बाद लास्ट में हमें परसेंटेज का बटन दबाना है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 4,50,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा सम फिनिश हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरी हो या फिर आपको जो भी सम सीखना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।